नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में कबीर की साखियों में रस को अंग की साखियों का अध्ययन करेंगे। रस को अंग की साखियाँ हमारे पाठ्यक्रम में 4 संकलित हैं। उन 4 साखियों में पहली साखी है राम रसायन प्रेम रस पीवत अधिक रसाल। राम रसायन प्रेम रस पीवत अधिक रसाल। कबीर पीवण दुर्लभ है मांगे शीश कलाल। पीवत से अर्थ पीने में, रसाल का अर्थ मधुर है, दुर्लभ यानी दुर्लभ जो कठिन है, शीश से तात्पर्य सिर है और अहम यानी स्वयं। कबीर कहते हैं भगवान का प्रेम वह रसायन है जिसका आस्वादन अत्यधिक मधुर होता है। इसमें कायाकल्प की क्षमता है। इसीलिए तो भक्त को देहात्म अनुभूति से परमात्मा अनुभूति होने लगती है, यानी परमात्मा सा साक्षात्कार होने लगता है। किंतु इस अद्भुत रसायन को पाना कठिन है, क्योंकि इसके लिए कलाल बहुत बड़ी कुर्बानी मांगता है। यहाँ कलाल से अर्थ गुरु लेना है, यानी गुरु को कुर्बानी देने से ही हम उस रसायन को पा सकते हैं। सिर देने के बाद ही यह रसायन मिल पाता है। तो कबीर ने इस तरह से समर्पण भाव की बात कही है। कबीर के इस कथन पर पारसी काव्य का प्रभाव है। सिर देने का अभिप्राय है पूर्ण अहंकार का विनाश, अहम का विगलन या आत्मस्तुति का विसर्जन हम कह सकते हैं। तो यहाँ कहने का अर्थ यह है, कबीर कहना चाहते हैं कि पूरी तरह से समर्पित होकर ही हम परमात्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अगली साखी है कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आई। कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आई। सिर सौंपे सोई पीवे नहीं तो पिया न जाई। भाटी का अर्थ यहाँ शराब की भट्टी से है। कबीर कहते हैं प्रेम रस रूपी आशव का जहाँ निर्माण हो रहा है, उस भट्टी के पास बहुत से पीने की इच्छा रखने वाले पियक्कड़ मौजूद हैं। जो सिर सौंपने की हिम्मत रखता है वही इस आशव को पी सकता है, अन्यथा बिना पिए ही जाना पड़ेगा। तो कबीर यह कहना चाहते हैं कि जहाँ शराब का निर्माण हो रहा हो, उस भट्टी के पास बहुत से शराब पीने वाले मौजूद हैं। जो सिर सौंपने की हिम्मत रखते हैं वही इस शराब को पी सकते हैं, अन्यथा वे शराब को नहीं पी सकते, बिना पिए ही उन्हें जाना पड़ेगा। कबीर ने शराब निर्माण के स्थल को बिंब के रूप में प्रयोग करके राम की भक्ति के लिए अपेक्षित त्याग तथा अहंकारहीनता को व्यंजित किया है। कबीर को समाज के हर स्तर के लोगों की प्रवृत्ति का अच्छा अनुभव है। इस साखी में मध्यकालीन समाज की नशाखोरी की समस्या का संकेत मिलता है। शराब के लिए लोगों को कितना मूल्य चुकाना पड़ता था,
इसकी भी व्यंजना इसमें की गई है। संत कबीर के रूपकों और प्रतीकों में तल्लीनता तत्कालीन समाज का स्पष्ट चित्र अंकित करती है। तो इस साखी में कलाल गुरु का प्रतीक है। उसके ज्ञानोपदेश को सुनने के लिए बहुत से शिष्य इकट्ठे होते हैं, किंतु उनमें से राम भक्ति का आस्वादन वही कर पाता है, वही आनंद ले पाता है जो अपने को पूर्णतया समर्पित कर देता है, अर्थात जिसमें अहंकार तथा सबके अलगाव का बोध जरा सा भी नहीं रहता है। इस तरह से इसमें रूपकातिशोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ कबीर ने एक साधक में समर्पण भाव की बात कही है। अगली साखी है जिहिसर घड़ा न डूबता अब मंगल मनि नाहि। जिहिसर घड़ा न डूबता अब मंगल मनि नहाई। देवली बूढ़ा कलश सू पंखी टिसाई जाई। सर का अर्थ सरोवर या तालाब, मंगल का अर्थ है मत वाला हाथी, देवल यानी मंदिर या देवालय, पंख यानी जीव, तिसा यानी त्रसित या प्यासे। कबीर कहते हैं जिस तालाब में घड़ा नहीं डूबता था उसमें मतवाला हाथी मल मल कर अवगाहन कर रहा है। उसमें देवालय कलश तक डूब गए हैं और पक्षी की तृष्णा दूर हो गई है। कबीर कहते हैं कि जिस सरोवर में घड़ा नहीं डूबता था उसमें मतवाला हाथी जो मदमस्त है, जो मल मल कर अवगाहन कर रहा है, और देवालय कलश तक डूब गया है और पक्षी की तृष्णा भी दूर हो गई है। कबीर के इस विचित्र कथन का कुछ निश्चित अभिप्राय है। मान सरोवर या हृदय सरोवर का प्रतीक है। उसमें जब अनुभूति जल प्रेम रस का अभाव था तब एक साधारण घड़ा नहीं डूब सकता था, अर्थात एक लघु जीव भी उसमें तृप्ति नहीं पा सकता था। अब यह अनुभूति संपन्न हो गया है जिसमें जीव अवगाहन कर सकता है। शरीर रूपी पक्षी के लिए यह जल पेय नहीं है, क्योंकि यह विषय सुख से अलग स्वभाव वाला अनुभव जल है, इसलिए उसे प्यासा ही लौटना पड़ता है। मतवाला हाथी अहंकार का प्रतीक माना जा सकता है, जो इसमें पूर्णतया डूब जाता है। ऐसी स्थिति में पक्षी जीव का प्रतीक बताया गया है। जाय का अर्थ है चले जाना, अर्थात उसकी तृष्णा का चले जाना। तो इस तरह से कबीर ने अपनी बात कही है। रसकुंभ की अंतिम साखी है सबे रसायन में किया हरीसा और न कोई। सबे रसायन में किया हरीसा और न कोई। तिल एक घट में संचरे तो सब तन कंचन होई। रसायन यानी रसायन, घट यानी शरीर। कबीर कहते हैं कि मैंने बहुत से रसायनों का प्रयोग किया, अर्थात मैंने बहुत प्रयत्न किया, किंतु राम रसायन की तरह अद्भुत प्रभाव वाला कोई रसायन नहीं है। कबीर कहते हैं कि मैंने अनेक रसायनों का प्रयोग किया, लेकिन राम रसायन की तरह अद्भुत प्रभाव वाला कोई दूसरा रसायन नहीं मिला मुझे।
इस रसायन का एक बूंद, जरा सा बूंद मात्र यदि शरीर में संचरित हो जाए तो सारा शरीर सोना हो जाता है। तो सब तन कंचन हुई, अर्थात एक बूंद भी शरीर में संचरित हो जाए तो सारा शरीर सोना हो जाता है। कबीर ने कीमियागिरी का बिंब प्रस्तुत करते हुए अन्य साधना पद्धतियों की प्रभावात्मकता और राम भक्ति की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया है। यह प्रेम रस ऐसा है कि इसके संचार मात्र से शरीर की कांति और मूल्य दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो यहाँ कबीर कहते हैं कि अन्य किसी भी प्रकार की साधना पद्धति हो, लेकिन उन सभी के आगे राम भक्ति श्रेष्ठ हैं। ध्यान दें, कबीर के राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, कबीर के राम निर्गुण निराकारी ब्रह्म राम हैं। तो इस तरह से कबीर ने रस को अंग में अपनी बात इस तरह से कही है। एक साधक के, एक भक्त के समर्पण भाव को उन्होंने व्यक्त किया है। धन्यवाद।